मुसलमानों को क्या दिया? आपने मुसलमानों को क्या दिया? कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया? ये भी थोड़ा सा वाज़ा कर दीजिए कि कांग्रेस ने आज तक हिंदुस्तान के 22 करोड़ मुसलमानों को क्या दिया? आपने कभी नहीं देखा होगा कि यहाँ का मुसलमान डरा हुआ है, खौफजदा है। वो मुसलमानों को दिया क्या? डर छोड़िए, डर छोड़िए। मुसलमान नहीं डरता है, मुसलमान कभी नहीं डरता है, मुसलमान नहीं डरता किसी से, ये मैं आपको ओपनली बता दूं। देखिए डर की बात क्यों डरता है? चाहे यूपी का हो, कश्मीर का हो, मुसलमान कोई नहीं डरता है। ये डर जुमलेबाजी नहीं। आप मुझे बताएं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपने क्या दिया? अरे हमने क्या लिया? जो दिया है जो दिया है हिंदुस्तान के मुसलमान को, जो भी दिया है कांग्रेस ने दिया है। तो नाज़रीन, इलेक्शंस का इस वक्त माहौल चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के यूथ लीडर और सीनियरिटी में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कांग्रेस के साथ काम भी किया है। आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बारामुल्ला से आप हैं, आज उमर साहब की रैली में आप आए। तो नज़रियाती तौर पर आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है अपनी आइडियोलॉजी सरेंडर की यहाँ पे, तो वजह क्या है? ये आइडियोलॉजी, आप जैसे पहले तो शुक्रिया, आप जो कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी सरेंडर की, ये आइडियोलॉजी सरेंडर नहीं की। जिस आइडियोलॉजी के हम खिलाफ हैं, जिस मंसूबे के हम खिलाफ हैं, जो मकसद वो यहाँ पर वो लेना चाहते हैं, जो वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो आपने देखा हुकूक पामाल हुए, उसकी पासदारी के लिए, उन हुकूक को जो उन्हें पामाल किया उनको वापस लाने के लिए, यहाँ के ज़मीनों के हुकूक, हमारे जो नौकरियों के, रोज़गार के हुकूक। और आप ये कह रहे हैं कि हमने सरेंडर नहीं किया है। पूरे मुल्क में हमारी एक अलायंस है, उसी अलायंस का हिस्सा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है। शिवसेना भी आपके साथ है। इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगे? क्योंकि शिवसेना पे कल पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने सवाल उठाया है। पीडीपी का कहना है कि शिवसेना वही है जिन्हें बॉम्बे में मुस्लिम्स को कत्ल किया, कत्लेआम हुआ मुस्लिम्स का। तो आपके साथ शिवसेना भी है? ये किन साजिशों में आप आ रहे हो? किन की बात आप कर रहे हो? किस शिवसेना की बात? पीडीपी की। देखिए, शिवसेना उनके साथ नहीं है क्या? शिवसेना के दो हिस्से नहीं हुए हैं क्या? अब जो शिवसेना हमारी आइडियोलॉजी के साथ, हमारे जो उनके साथ नहीं है और जो चाहते हैं कि इस मुल्क को बचाने, इसके आईन को बचाने के लिए आए हैं, तो आप उनके साथ कहेंगे जुड़े हैं? हम नहीं जुड़े हैं। हम किसी शिवसेना की बात में कर रहे हैं। किस शिवसेना की बात कर रहे हैं आप? उद्धव ठाकरे जी की बात कर रहे हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे जी, आपने बार बार सुना, उन्होंने इस मुल्क के आईन को बचाने की बात की। जब भी मुसलमान अक़लियत पर जो हमले हुए, उनके खिलाफ जो बात हुई, उन्होंने उस पर आवाज़ उठाई। तो आप जो ये कह रहे हैं, ये आपको नक्शा और जो वहाँ से थमाया गया है, और आपकी ज़बान जो है उनकी ज़बान आप बोल रहे हो। तो पीडीपी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, हम अलायंस में हैं, अलायंस पार्टनर है हम। नेशनल पीडीपी को अकेला क्यों छोड़ दिया आपने? देखिए, ये जो मामलात है वो आपस में, हम तो हमारे आपस में नहीं। ये तो कल तक। देखिए आमिर साहब, आपसे ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि आप ना तो पीएचडी का हिस्सा भी नहीं थे इनिशियली। 370 के हवाले से आपकी जुबान बंद रहती है। तो ये अलायंस का मतलब क्या है? मेरे जम्मू कश्मीर के लिए इस अलायंस का मतलब क्या है? आप किसकी ज़बान कहते हैं? 12 जब से 370 जो डाका जनी जम्मू कश्मीर के साथ हुई, और जब से 370 की मनसूखी हुई, आपने देखा होगा हर मंच पे। आपका क्या मंशूर? हर मंच पे, हर जहां भी मुझे मौका मिला। आप बोल रहे हैं, नहीं आप बोल रहे हैं लेवल पे हम बार बार कहते हैं, जो हमारे हुकूक जो है, चाहे ज़मीनों के हुकूक है, रोज़गार के हुकूक है, चाहे हमारे रिसोर्सेज पे जो इस वक्त जो है लूटमारी चल रही है, तो इसके लिए हम लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे हम बहुमत में आएंगे, हम मेजॉरिटी में आएंगे, और इनका जो खात्मा है वो उसी के साथ होगा। और ये डरे हुए हैं। आपने देखा कि जब पहले फेज में इनको अपनी हार की भनक लगी, तो एक वजीर आज़म मुल्क का मंच से क्या बोल रहा था? मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहा था, अक़लियत के खिलाफ बात कर रहा था, मुसलमानों को डराने की बात कर रहा था, हमको घुसपैठी की बात कर रहा है। तो ये तस्लीम नहीं होगा। करारा जवाब मिलेगा, और नॉर्थ कश्मीर से ही मिलेगा, यहीं से जवाब मिलेगा, और यहीं से जो है पूरे मुल्क में इंशाल्लाह इंडिया अलायंस की सरकार आएगी। और राहुल गांधी। आमिर साहब, आपको पीडीपी के हवाले से थोड़ा सा दर्द है कि एक खातून को अकेले छोड़ा गया पीएचडी से निकाल के? वो हमारे साथी हैं, हमने किसी को अकेले नहीं छोड़ा है। वो भी, हम भी उनको अपना साथी समझते हैं। वो अलायंस में ही है, इंशाल्लाह वो आएंगे। कोई भी आए तो आप लोग तो, आपका अलायंस पार्टनर उनको सी टीम कहता है। कौन कहता है? उमर साहब ने कहा। देखिए, मैं उमर साहब की बात, मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ, मैं उनकी पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन हूँ। तो मैं आपको कहता हूँ कि पीडीपी की आप बात कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ ही हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। हम आई विश देम गुड लक। और जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। मियां अल्ताफ साहब को वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं ना, महबूबा मुफ्ती को सपोर्ट थोड़ी कर रहे हैं। आप नहीं समझ रहे इस बात को। आप सीट शेयरिंग को और अलायंस को जरा अलग कीजिए। सीट शेयरिंग अलग बात है और अलायंस अलग बात है। अलग किस लिए करना है? अलग किस लिए करना है? मुद्दा तो एक ही है ना, मुद्दा तो कश्मीर है। मुद्दा उनके लिए भी कश्मीर है, हमारे लिए भी कश्मीर है। और जो इस कश्मीर के मुद्दे के खिलाफ जो यहाँ की शिनाख्त को बेचने निकले हैं, जो अपने ज़मीर को दस्तरखान पर लगाकर बैठे हैं, और यहाँ अपने इक़्तिदार के लिए, अपने मयार के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए, अपने उस कुर्सी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के मुस्तकबिल के लिए जो अपने आप को बेच रहे हैं, अपने ज़मीर को बेच रहे हैं, हम उनमें से नहीं हैं। हम इंशाल्लाह, देखिए यहाँ पर हमारी अलायंस है।
आप जैसे नौजवान से ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि शेख उबला को जेल भरने वाले आप लोग हैं? देखिए वो आप माजी की दास्तानों में उलझा कर माजी की फिर आपसे क्यों ना बीजेपी कहे कि 370 भी यहाँ की आवाम को गुमराह ना कीजिए, माजी की दास्तानों में मत उलझाइए। शेख साहब को जेल किसने भरा? शेख साहब को जेल किसने भरा की बात है, वो उस वक्त क्या मामले चले, जेल किसने भरा? फिर आप और मोदी में फर्क क्या है? मोदी ने महबूबा मुफ्ती को जेल भरा, सजाद लोन को जेल भरा, फिर आप और मोदी में क्या फर्क है? वो तो आप उमर साहब से पूछिए। अगर शेख साहब को कांग्रेस ने जेल भरा। Yeah, I want to say, listen here. At least if you go to all parties, whether BJP, Congress, or National Conference, but at least I can say there is some pacification. There, if you talk about like our National Conference, at least it pacify things. If you talk about BJP, it makes things on cruel basis. Everything is like hike is in everything. If you talk about another issue here, like unemployment, that's in hike. That's a huge, bro. Come on. Demek मामलात को सैलम हाल चाहिए यार बुझास सैलम को ये असली चाहिए यार हाँ इनके बाकी ए बी इशन चलाए थी किसकी नहीं की ये प्रात को ये से जेब अगर ना ये क्या ये से बे खतरे के सर कशीरस बोझ का इनसे जेबी अगर से प्रात को नहीं गरज में गरज के नियर में क्या नस्ती I am ready to answer every question that you want to expose me. Right? कांग्रेस स्पोक्स पर्सन तर्जमान आला से पूछ रहा था कि उमर साहब को बताना चाहिए जो बता रहे हैं। मैं इनकी बात आपको सीधी बात बताता हूँ। ये जो बात बता रहे हैं, ये जो जाबराना हुकूमत है जो आवाम के खिलाफ है, नौजवानों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, यहाँ के आइन के खिलाफ है, हमारी पहचान के खिलाफ है, हमारी शिनाख्त के खिलाफ है, हमारे रोजगार के खिलाफ है, हमारे नौजवानों के खिलाफ है, ये वो बात कर रहे हैं। तो उस सरकार के देखिए उस सरकार की तरफदारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको गोदी मीडिया बोलने से यहाँ कोई नहीं रोकेगा। आमिर साहब सवाल ये है, आप कुछ भी कहें, लोग मुझे जानते हैं मैं क्या हूं। मैं सवाल पूछता हूं कि अगर कांग्रेस से ये सवाल पूछा जाए, मैं वन सेकंड अगर कांग्रेस से सवाल पूछा जाए कि वजीर आजम को डाउनग्रेड करने वाली कांग्रेस नहीं है, हमारा अपना वजीर आजम था, उसको डाउनग्रेड किसने किया? देखिए आपको जो पर्चा मिला है, ये सवाल जो आपको मिले हैं ये वक्त की बात है। ये जरूर अभी का जो वक्त है, हमें अपने कश्मीर को ठीक था जब आपने हमारा वजीर आजम खाया। मैं उस टाइम की हम बात ही नहीं कर पाई कि ना आप उस टाइम पे पैदा हुए थे ना मैं उस टाइम पे क्या हालत हुई थी, पूछा जाना चाहिए। देखिए आपको ये जो वकार रसूल वानी साहब है आपके प्रेसिडेंट, आपको गुलाम अहमद मीर साहब से पूछा जाना चाहिए कि इस वक्त की कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि आप यूथ हैं बात कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं वक्त की बात है। वक्त की बात ये है कि ये मान रहे हैं कि जब वजीर आजम हमारा डाउनग्रेड किया गया वो गलत था। मैं क्या कह रहा हूँ गलत है? हम पता ही नहीं है मुझे, ना आपको पता है ना हमें पता है। अभी का देखिए आप इसका जवाब सोच रहे हैं, आपके पास देखिए आप मेरी बात सुनिए, मुझे इस सवाल पर ही हंसी आ रही है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल पर हंसी करने से आप कश्मीरियों पर हंसे। आप आवाम को ये दिखाना चाहते हैं कि जो इस वक्त उनके ठेकेदार यहाँ पर बैठे हैं, वो पूरी बात अब जवाब सुनिए। जो उनकी हिमायत में यहाँ बैठे हैं, जो वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर बैठे हुए और यहाँ से उनका जो सीटें निकल जाएं और वो वहाँ पर हमारी तर्जुमानी नहीं अपनी बात करेंगे और जिनका उन्हें जो हिमायत में बैठे हैं। पहली बात। दूसरी बात जो आप सवाल पूछ रहे हैं, आप ज़रा सियासत को देख लीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि हमारे पास वज़ीर आज़म नहीं है, वज़ीर आला है, तो आप बताइए कौन से हुकूक आपके पामाल यहाँ पर हुए? आप ज़रा इसकी बात मुझे बताइए। आप बताइए कि आपकी ज़मीनें किसने छीनी, आपका रोज़गार किसने छीना? क्या उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं था? क्या 370 उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा था? और अब 370 हमारे पास नहीं है, आप वज़ीर आज़म को रो रहे हो। हमारा क्या, हमारा दस्तार छीना गया, हमारा मयार छीना गया, हमारा दस्तार नहीं था, वज़ीर आज़म दस्तार नहीं था, आपका दस्तार था। जाइए ढूंढिए अपना दस्तार। लेकिन जिस दस्तार को मैं ढूंढ रहा हूँ, जिस वकार को मैं ढूंढ रहा हूँ, जिस मयार को मैं ढूंढ रहा हूँ, उसकी गुहार हमारे नौजवान लगा रहे हैं। उस परेशानी में हमारे नौजवान हैं। हमारे नौजवानों के साथ क्या हो रहा है? इनका नक्शा जो है अवाम यहाँ सुन रही है, इनका नक्शा जो है, इनका मंसूबा जो है वो नागपुर से आता है, वहीं से इनके फरमान जारी होते हैं। उस फरमान को लेकर ये कोई 80 नागपुर और दिल्ली कश्मीरियों के लिए एक ही है। देखिए ये जुमला मत बनाइए। नागपुर और दिल्ली कश्मीरियों के लिए एक ही है। जो पॉलिटिकल सिचुएशन हो रही है, ये उस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हम उस चीज के खिलाफ वर्जी है। हम खून खराबे के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो है वो खून खराबे के खिलाफ है और ये खून खराबे के साथ है। जहाँ पे भी खून खराबा हुआ है पिछले 10 सालों में, इन लोगों ने उसका सपोर्ट किया है आज तक, और कोई FIR है ना कुछ। आमिर साहब इस सवाल का आप जवाब कैसे देंगे? पिछले 1 साल से आपने लोगों को बोला PhD, am I right or wrong? किसने कहा? आप कौन सा सवाल पूछ रहे हैं? आप क्या कहा? जिस अलायंस में आप अभी हैं,
क्या PhD कहा गया लोगों को, आप बताएं। देखिए, जिन्होंने कहा उस वक्त वो वक्त की मजबूरी उनको लगा, क्योंकि मैंने जब कहा कि 370 की मनसूखी हुई और सबसे पहले यही जो A टीम B टीम C टीम की बात करो, ये दौड़े, ये दिल्ली की तरफ उन्होंने रुख किया और इन्होंने C टीम कहते हैं, आप भी C टीम कहते हैं PDP को? नहीं, मैं PDP की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं देखो PDP की जो गलती हुई उसका खामियाजा कश्मीरी अवाम ने भुगता और उस गलती का एहसास उनको हो चुका है और मैं मानता हूँ वो गलती थी, वो एक सियासी ब्लंडर था जिस वक्त उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर में उन्होंने उनको एंट्री दे दी। उसके बाद उन्होंने यहाँ के मामला देखे और उन्होंने हमला करते करते हमारे हर एक चीज़ को लूट के चले गए। ना हमारे पास हुकूक रहे, ना हमारे पास ज़मीनों के हुकूक रहे, ना रियासत। माजी की बात करें, अभी की बात करें, पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पर कौन है बताइए? कहाँ पर? नॉर्थ के बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं पता है। आप मुझे बताएं अपनी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पर कौन है? वो तो अलायंस में है। किसके साथ अलायंस में है? PC के साथ। अरे भाई, अपनी पार्टी PC के अलायंस में, PC BJP के अलायंस में, BJP DPAP के अलायंस में, ये एक ही ढकी छुपी अलायंस है। आप इसको इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अलायंस में क्या प्रॉब्लम है? मतलब अगर कश्मीरी से मिल जाए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर देखिए अल्ताफ बुखारी साहब भी कश्मीरी है, उमर अब्दुल्ला साहब भी कश्मीरी हैं, सजाद गनी लोन साहब भी कश्मीरी हैं। देखिए आपके ख्यालात डिफरेंट हो सकते। कश्मीरी नहीं मानता, मैं इनको कश्मीरी नहीं मानता। जो यहाँ के अवाम के खिलाफ है वो कश्मीरी नहीं है। जो जब हमारे मजहब पे हमले हो रहे हैं, हमारी मस्जिदों पे पाबंदियां लग रही हैं, हमारी अजानों पे पाबंदियां लग रही है और ये उनके साथ एक ही सब में बैठे हैं, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, ये चीज तस्लीम नहीं होगी। आप ये ना कहिए कि कश्मीरी है। जब यहाँ मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी होती है, अजानों के खिलाफ, हिजाब के खिलाफ बयानबाजी होती है और ये कहा जाता है मुसलमान घुसपैठी है, उन्हीं के साथ हाथ मिला रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो? और किस कश्मीरी की बात? आपने मुसलमानों को क्या दिया? आपने मुसलमानों को क्या दिया? कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया? ये भी थोड़ा सा वाज़िया कर दीजिए कि कांग्रेस ने आज तक हिंदुस्तान के 22 करोड़ मुसलमानों को क्या दिया? आपने कभी नहीं देखा होगा कि यहाँ का मुसलमान डरा हुआ है, खौफजदा है। वो मुसलमानों को दिया क्या? डर छोड़िए। मुसलमान नहीं डरता है, मुसलमान कभी नहीं डरता है, मुसलमान नहीं डरता किसी से, ये मैं आपको ओपनली बता दूं। देखिए डर की बात छोड़िए, वो नहीं डरता है, ये बेईमान तो डरते हैं, ये डरते हैं इसलिए इक़्तिदार के पीछे। मुसलमान नहीं डरता है, चाहे यूपी का हो, कश्मीर का हो, मुसलमान कोई नहीं डरता है। ये जुमलेबाजी नहीं। आप मुझे बताएं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपने क्या दिया? अरे हमने क्या लिया? जो दिया है तो जो दिया है हिंदुस्तान के मुसलमान को, जो भी दिया है कांग्रेस ने दिया है। और किसने दिया है? क्या दिया है वही? अरे जो भी दिया है, अरे क्या गिनवाऊं? उम्र लग जाएगी। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपके पास जवाब नहीं था, किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, सब ठीक हो? मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर तालीम अब्दुल कलाम आज़ाद, उसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये कहा, हमें कांग्रेस की टिकट पर मुसलमान नहीं रहना है, हमें जो टिकट मिली है प्यारे अल्लाह और रसूल से, वो टिकट। कांग्रेस के खिलाफ है? हाँ, आप कांग्रेस के खिलाफ हैं? कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। देखा, उसने कहा मुसलमानों को, जो ईमानदार मुसलमान है उनको कहा। पटन साइड उम्र क्या ये इलेक्शन नश एक्सपेक्ट कि क्युत गुस बन कैंडिडेट कुस गुस गन पार्लियामेंट? क्या रोज मिशन, क्या रोज कि पार्लियामेंट खतर क्या त्रो तुम वोट कुस कैंडिडेट? बोझ वनस आम वनस मुतला वनस परेशानी मज गम मुतला यन पे मोदी सरकार आव, महंगाई गई काफ़ी, बेरोजगारी आई, नोटबंदी सत गई ज्यादा खराबी, यानी कि नोटबंदी असर पे असर पे, काफ़ी असर पे। वनस कारोबार खत्म, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उड़ी के लास्ट बॉर्डर से आया हूँ। उसी से आ रहे हैं आप? उसी से मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं किस मुद्दे को लेकर आप वोट दे रहे हैं? जी, मैं इसी मुद्दे को लेकर दे रहा हूँ कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला साहब ने जो एक हुकूमत बनाई थी, एक कानून बनाया था, 70 साल पूरा हिंदुस्तान उसको लगा रहा तोड़ने की गर्ज में, और आखिर उन्होंने तोड़ा। तो वाहिद एक जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस चीज़ को वापस ला सकती है। वाहिद एक जमात है जिसका सदर उमर अब्दुल्ला साहब इस जमात को आगे बढ़ा सकता है, हमारी आवाज़ को दिल्ली में पहुंचा सकता है। जितनी भी यहाँ गदर हुई है, जितना भी कश्मीर में क्राइम्स हुए हैं, किसके थ्रू हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन हम सामने नहीं लाना चाहेंगे। लेकिन हम सब लोगों से ये गुजारिश करना चाहेंगे, उड़ी की बॉर्डर से लेके लास्ट जम्मू तक हमारी ये गुजारिश लोगों से है कि वाहिद एक उमर अब्दुल्ला साहब हैं जो हमारी आवाज़ को दिल्ली के अवाम तक पहुँचा सकते हैं। तो क्या बसान कत्या वोटा त्रेमित?
मैं गए उमन वोट त्रावान 1955 पे वोट त्रावान क्या वुचमुत तक कशीर मंज क्या उतार चढ़ाव उतर चढ़ा वुचे ही परस पे वुचे सबन हम थो तूफान ये तुले बहुत शुक्रिया आपका शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 11 साल टॉर्चर खाया 22 साल मैं 22 साल जेल में 22 साल मगर किसके लिए? कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के लिए। बस चलिए शुक्रिया शुक्रिया